हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th की पोएम है द रोड नॉट टेकन दैट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। स्टूडेंट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक को साथ लेके बैठ सकते हैं। ये आपके लिए क्लासरूम एक्सपीरियंस होगा और ये पोएम आपको इस तरह से अच्छे से समझ आएगी। तो ये पोएम स्टार्ट करते हैं हम। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन and it is composed by Robert Frost. Students, before starting the poem, I would like to tell you some important things about this poem. कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट ये कि ये जो पोएम है वो बहुत ही सिंपल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करती है कि पोएट जो है वो फॉरेस्ट से जा रहा है, उसके सामने दो रास्ते होते हैं और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और सोचता है कि उसे कौन सा जो रास्ता है वो सेलेक्ट करना है। बट ये एक सिंबॉलिक पोएम है। ये जो फॉरेस्ट है इट इज़ द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का ये सिंबल है और जो ये रास्ते हैं वो डिसीज़न को सिंबलाइज करते हैं जो हमें हमारी लाइफ के अंदर लेने पड़ते हैं। हमारी चॉइस को रेफ़र करते हैं कि हमें लाइफ के अंदर बहुत बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं या कुछ जो एक्शन है, कुछ सेलेक्शन जो है हमें करने पड़ते हैं। हमें किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, किसी को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन पोएट ने एक बहुत ही सिंपल इंसिडेंट से डिस्क्राइब की है कि वो फॉरेस्ट से जा रहा था और फॉरेस्ट भी कैसा बोला है उसने, येलो वुड। येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट इन द ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न के अंदर जो जंगल है उसको रेफ़र करता है। तो अब हम लाइन वाइज जो है पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट स्टैंजा है द टू रोड डाइवर्स्ड in a yellow wood and sorry I could not travel the both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So poet कह रहा है कि वो he was passing through the forest, एक forest से जा रहा था and in front of him there were टू रोड्स थे और वो डाइवर्स्ड हो रहे थे, मूविंग टू द डिफरेंट डायरेक्शन। और वुड कैसा था, जंगल कैसा था, येलो था, मीन्स ये ऑटम सीजन था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। आई रेफर्स टू द पोएट। पोएट कहता है कि सॉरी मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था बिकॉज आई वॉज वन ट्रैवलर। एक इंसान लाइफ के अंदर अपनी लाइफ में अपने डिसीज़न लेता है और क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर है, मतलब कि लाइफ जर्नी जो है वो एक जैसे ट्रैवलर जो है अपनी डेस्टिनेशन तक ट्रैवलिंग करता है, वैसे ही जो मैन है वो टिल द डेथ जो है जर्नी करता है और बहुत सारे डिसीज़न जो है वो लेता है। लॉन्ग आई स्टूड। और जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम सोचते भी एकदम से नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है कि आपको कोई इवन ड्रिंक्स हो सकती है, कोई भी जूस ऑफ़र किया जाता है तो एकदम से हम नहीं करेंगे, हम सोचते हैं कौन सा लेना है। शर्ट भी आप ले रहे हो तो आप शर्ट ले रहे हो, कुछ भी आप ड्रेस ले रहे हो तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो आप सोचोगे कि दिस वन और दैट वन। तो पोएट भी सेम करता है कि मैं भी लॉन्ग आई स्टूड। और जब हम लाइफ के डिसीज़न लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ के और उसमें टाइम भी लेते हैं। तो पोएट ने भी सेम थिंग की, ये कहता है कि मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन, मैंने एक रास्ते को देखा जितनी देर में देख सकता था। वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट, ये कहाँ जा रहा था, बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ होती है जो आपकी बुशेस होती है, झाड़ियाँ होती है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं। तो कहता है कि ये जो रास्ता अल्टीमेटली जो है झाड़ियों के बीच में गुम हो रहा था। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने पहले जो रास्ता था उसके बारे में बताया है। देन टुक द अदर, अब पोएट ने पहले रास्ते को तो देख लिया कि हाँ ये रास्ता ऐसा है और झाड़ियों में जाके गुम हो रहा है, मतलब कि आगे कुछ क्लियर नहीं है। हम कोई भी लाइफ का डिसीज़न लेते हैं तो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि ये एक्शन हमने लिया है और फ्यूचर में इसका रिजल्ट ये होगा। तो सेम सिचुएशन है कि ये जो जैसे ये रास्ता जो है बुशेस के अंदर गुम हो जाता है, वैसे ही हमारा फ्यूचर भी अनसर्टेन होता है। एज जस्ट एज फेयर,
मुझे दूसरा रास्ता भी बहुत नाइस लगा, फेयर लगा एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। जब टू थिंग्स हमारे सामने है और हमें किसी को एक को सेलेक्ट करना है, तो जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो चीज़ हमें कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ से अच्छी लगती है। तो कहता है जब मैंने इस दूसरे रास्ते को देखा तो ये एक बेटर क्लेम था कि ये रास्ता मुझे उससे बेटर लग रहा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब ये जो दो रास्ते पोएट ने डिस्क्राइब किए हैं, तो कहता है ये जो रास्ता था वो ग्रासी था एंड इट वॉज अपीलिंग, अपील कर रहा था कि आई शुड वॉक ऑन इट, मुझे इस पे चलना चाहिए। स्टूडेंट्स, रास्ता कोई भी ग्रासी कब होगा? तब होगा जब उस पर बहुत कम ट्रैवलर्स गए हैं। मतलब कि पोएट, ये हो सकता है कि आपको इस स्टेज पे ये पोएम आपको इसलिए आपके सिलेबस में है कि आपको 10th के बाद स्ट्रीम चुनना पड़ेगा, तो सारे बच्चे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और अगर कुछ एक बच्चा अलग अपना कोई डिसीज़न लेता है तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद में भी डाउट रहता है कि सारे जने तो ये काम कर रहे हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ। बट और बहुत कम जो होते हैं जैसे कि अलग डायरेक्शन में जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो सारे कर रहे होते हैं हम वही डिसीज़न ले लें कि सारे उस तरफ जा रहे हैं तो हम भी वही काम कर लेते हैं। तो जो अलग हट के जो लोग कुछ हिस्ट्री को रचते हैं या कुछ अच्छा करते हैं या कुछ मतलब अलग से करते हैं दुनिया से, तो वो उस डायरेक्शन में बहुत कम जाते हैं। तो यानी कि पोएट कहता है ये एक ऐसा रास्ता था जो ग्रासी था, मतलब इस पे घास उगी हुई थी। इट मीन्स बहुत कम लोगों ने इस रास्ते से ट्रैवलिंग किया था एंड वांटेड वियर एंड इट वाज अपीलिंग, ये अपील कर रहा था कि आई शुड वॉक ऑन इट, मुझे इस पे चलना चाहिए। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट दैम रियली अबाउट द सेम। अब कहता है कि उस रास्ते पे चलना, दोनों रास्तों पे चलना मतलब एक जैसा था। एक जैसा क्यों था कि हम कोई भी लाइफ के अंदर डिसीजन लेते हैं, कोई भी सिलेक्शन हम बनाते हैं, तो हर इंसान की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग चैलेंजेस होते हैं। तो ये नहीं है कि एक रास्ता तो बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, दूसरे रास्ते पे बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। तो कहता है जब वहाँ से गुजरना बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये जो दोनों रास्ते हैं वो सेम होंगे। मतलब उसको, पोएट को डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। हम किसी भी एक सिचुएशन में ये नहीं कह सकते, एक सिचुएशन को ये नहीं कह सकते कि ये तो कम्प्लीटली कंफर्टेबल है या दूसरी सिचुएशन कम्प्लीटली फुल ऑफ ट्रबल्स है। तो ये रास्ते कहीं ना कहीं एक जैसे थे। क्या एक जैसे का मतलब है कि यहाँ पे पोएट को प्रॉब्लम फेस करना था, या कोई भी ट्रैवलर अगर इस रास्ते से जा रहा था तो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब इस स्टैंजा के अंदर पोएट दोनों रास्तों में सिमिलरिटी दिखाना चाह रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। पोएट कहता है कि उस सुबह वो दोनों एक जैसे नज़र आ रहे थे। ऑटम सीजन के अंदर क्या होता है, डेली जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। तो कहता है दोनों रास्तों पे जो है पत्ते गिरे हुए थे और किसी ने भी नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, उन पत्तों को किसी ने भी चल के जो है अभी कुचला नहीं था। ओ आई कैप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे, सडन इमोशन, एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पे। तो पोएट कहता है ओह, मतलब ही नाउ ही हैज़ टेकन द डिसीजन कि मैंने एक रास्ता, जो पहले वाला रास्ता था वो किसी और दिन के लिए रखा, मैंने उसको छोड़ के मैंने सेकंड जो वे पाथ था, जो रास्ता था, उसको सेलेक्ट किया। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। मैंने सेकंड रास्ता जो है वो चुन तो लिया था, लेकिन मुझे डाउट था कि क्या इस रास्ते पे चल के मैं कभी वापस आ पाऊँगा। मीन्स कि पोएट कहता है कि जो डिसीज़न मैंने लिया है, क्या मैं इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाऊँगा, ये डाउट मेरे मन में था। कई बार हम चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन हमें मन में डाउटफुल होते हैं कि ये सही तो है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ। तो सेम सिचुएशन जो है डिसीज़न मेकिंग सिचुएशन के अंदर पोएट के अंदर आती है कि मैंने सेकंड वन को जो है सेलेक्ट किया, फर्स्ट वन को मैंने किसी और दिन के लिए रखा, लेकिन मेरे रास्ते पे जब मैं उस रास्ते पे चलने लगा तो मुझे लगा कि क्या, मेरे मन में डाउट था कि क्या मैं वापस कभी आऊँगा। आई शैल बी, नाउ फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट्स, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो पोएट कहता है कि अगर मैं इस पे सक्सेसफुल हो जाता हूँ, जो मैंने लोगों से, भीड़ से हट के जिस ग्रासी रोड को चुना है वहाँ पे अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, तो मैनी ईयर्स आफ्टर, एक विद अ डीप ब्रीथ, वह गहरी सांस के साथ, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस आफ्टर मैनी ईयर्स,
आई वुड बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा कि हाँ भाई, जैसे सक्सेसफुल लोग होते हैं अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं कि सब ऐसा कर रहे थे फिर मैंने ऐसा किया, तो कहता है तब मैं ऐसा कह रहा हूँगा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे कम लोग जा रहे थे। मतलब कि हमें कभी भीड़ को इमिटेट नहीं करना चाहिए कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वो चीज़ गलत भी हो सकती है। एक यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखोगे, थर्ड वर्स के अंदर आई, फोर्थ वर्स की जो स्टार्टिंग है वो भी आई है। ये 2 बार पोएट ने आई को इसलिए यूज़ किया है कि ये जो राइमिंग वर्ड्स है जैसे साई आई, ये राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग स्कीम को पोएट जैसे उसने जो अबोव स्टैंजास को कंपोज किया है वैसे ही करना चाह रहे थे, तो इसलिए आई को 2 टाइम रिपीट किया गया है। तो आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो जब हम हमारे डिसीजन सोच समझ के लेते हैं, हम भीड़ के पीछे नहीं जाते तो और सही डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन हमारी लाइफ में एक डिफरेंस लेके आते हैं, हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। तो पोएट कहता है कि अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो बहुत सालों बाद, यानी कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये बता रहे होंगे कि मैंने वो रास्ता चुना जो सबसे हटके जिस पे सब लोग जा रहे थे उस पे ना जाके उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग गए थे, और उसी की वजह से जो है उसकी लाइफ में ये डिफरेंस है, ये सक्सेस है। तो ये आपकी पोएम थी स्टूडेंट्स। वर्ड मीनिंग आपके दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन आपके आते हैं। डाइवर्स्ड का मीनिंग होता है वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अंडरग्रोथ का मतलब होता है श्रब्स भी हो सकता है, बुशेस भी हो सकता है। बेटर क्लेम प्रेफरेबल, वांटेड वियर हैड नॉट बीन क्रस्ड और worn out under human feet, trodden, walked on, sigh, regret or deep breathe. So this was the poem The Road Not Taken by Robert Frost. इस पोएम की पोएटिक डिवाइस और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टारगेट हो सकते हैं को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।